माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। विनोद मिल की जमीन पर निवास करने वाले लोगों को कलेक्टर ने हटाने का दिया नोटिस, तो लोगों ने विधायक के घर का किया घेराव।
वहीं कलेक्टर ने उन्हें हटने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी सूचना वहां रहने वाले लोगों को मिली तो उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पारस जैन के घर का घेराव कर दिया। विधायक पारस जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस मिलने के बाद विनोद मिल में रहने वाले लोग वहां पहुंचे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर व मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्हें यह आश्वस्त किया कि उन्हें वहां से हटाया जाएगा तो उन्हें उचित स्थान भी दिलवाया जाएगा। बताइए आज क्या समस्या को लेकर आप ये आज हम इसलिए आए कि हमारे चाइल्ड के नोटिस आए कि 3 दिन में खाली करना है 18 तारीख तक। तो हम लोग तो अभी दिवाली की जगह काली दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी तो मामा जी है और सबके गरीबों के मसीहा हैं। और उनको मैंने सामाजिक न्याय परिसर में राखी बांधी थी किसान सम्मेलन के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि बहन राखी बांधने के बाद कि बहन चिंता मत, मैंने उनसे मांग करी थी कि हमारे चाल के मकान हमको दिए जाए। तो बोले बहन चिंता नहीं करो, आपको आपके मकान नहीं टूटेंगे, अच्छा निर्णय दूंगा। उसके बाद सुसनेर में हमने जाके उनको फिर विज्ञापन दिया था। तो उन्होंने मंच पे से बोला था ऐसा ऊंचा हाथ करके कि विनोद मिल के चाल वालों चिंता नहीं करो, आपका बैनर मैंने देख लिया है और आपका अच्छा निर्णय होगा, आपके मकान नहीं टूटेंगे, मैंने देख लिया, आप चिंता नहीं करो। तो हम लोग वहाँ से भी आ गए। अब बार बार यहाँ विधायक जी के यहाँ भी हम तीसरी चौथी बार आ गए, कलेक्टर के पास गए, मोहन जी यादव केंद्रीय मंत्री उनके यहाँ भी गए, और वो जो एक और हैं क्या है फिरोजिया जी के यहाँ भी गए। 3 साल से हम दौड़ लगा रहे हैं, उसके बाद भी ज़मीन बेची जा रही है। तो जो बेचने का है तो ज़मीन तो बाउंड्री के उस पार है कहीं की मिल की, और बाउंड्री के इस पार जो मजदूर रहते हैं। तो क्या हम इंसान नहीं, हमारे बसेरे क्यों छीने जा रहे हैं, हमको क्यों निकाला जा रहा है? तो हमें वहीं पे जगह दी जाए या हमसे पैसा लिया जाए जो आपने जिस रेट में बेच रहे हैं। तो या तो हम हर साल काली दिवाली मनाएं, मुख्यमंत्री जी अपने वादे से न कर जाए, क्योंकि जो क्लिप हमारे पास वीडियो है उन्होंने कहा था कि जो जहाँ रह रहा है उनके मकान नहीं टूटेंगे, ये मामा जी का वादा है 2014। और अभी फिर उन्होंने बोला है कि 2014 से जो जहाँ रह रहा है, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मामा जी है, सब बहनों के भाई हैं, मैंने यही पहले भी कहा था, सबको पट्टे दें या हमें मालिकाना हक दें या फिर हम आत्महत्या कर लें सब साथ। तो पति 3 दिन का नोटिस मिला है जो चाल के लोगों को आपके पास आए, क्या समझ? नहीं, विनोद मिल की चाल के लोगों को नोटिस दिया है। मेरी निगाह में विनोद मिल के सब लोग आए थे, मेरे से मिले हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ जमा हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2014-2018 कि जब भी जो लोग जहाँ हैं यदि वो वहाँ काबिज है तो उनको पट्टा दिया जाएगा और उनको रहने के लिए अधिकार दिया जाएगा, मालिकाना हक बनाया जाएगा। ये बात उन्होंने बार बार घोषणा में की है, लेकिन अभी कोई हाई कोर्ट का डिसीजन के कारण कलेक्टर ने नोटिस दिए हैं। मैंने कलेक्टर से भी अभी बातचीत की है कि वो हाई कोर्ट का नोटिस है कोई भी हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा है तो उसके बात पर अमल करना चाहिए। अभी मैंने सीएम साहब से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात हुई नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि 2014 या 18 के जो लोग उसके पहले के 50-75 साल से निवासी हैं, इनको कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार दे। जब तक इनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिले, जब तक इनको कोई परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा खुद व्यक्तिगत मत भी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री निर्मल मन के हैं, स्वच्छ मन के हैं, वो जरूर इनके बाद में सोच कर कोई ना कोई निर्णय करेंगे। धन्यवाद। कुल 190 मकान हैं, 190 परिवार इसमें रहते हैं। अभी 15 या 20 लोगों को उन्हें नोटिस दिए हैं। उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम ने कोतवाली और जिवाजीगंज थाना क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विवेक पिता रंगलाल सोनी तेलीवाला चौराहे के पास इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से 1 पिस्टल पकड़ाई एवं आशीष पिता राजेश बुरुट उम्र 29 साल भैरू नाले से 2 पिस्टल पकड़ाई। आशीष निजी जॉब करता है और खुद को निगम में सफाई ठेकेदार भी बता रहा है। विवेक पिता रंगलाल सोनी तेलीवाला चौराहे के पास इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से 1 पिस्टल पकड़ाई एवं आशीष पिता राजेश बुरुट उम्र 29 साल भैरू नाला से 2 पिस्टल पकड़ाए। आशीष निजी जॉब करता है और खुद को निगम में सफाई ठेकेदार भी बता रहा है, जिनके पास से 3 पिस्टल भी पुलिस ने जब्त कर मामले में प्रकरण दर्ज किया है। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि विवेक और आशीष को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के पास से 3 पिस्टल बरामद की गई है। आरोपी 15,000 रुपए में पिस्टल खरीद कर 18 से 20,000 रुपए तक में बेचते थे। फिलहाल आरोपी यह पिस्टल कहां से लाते थे उसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। सर, पिस्टल पकड़ाने का कुछ मामला है, किस प्रकार के युवक थे, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो पहले रूटीन में हिस्ट्री शीटर्स और जो गुंडे हो गए थाना क्षेत्र के अंदर, उनकी चेकिंग ट्रेडिशनल वे के अंदर हुआ करती थी, बट पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा वारदात घटित करने की सूचनाएं आ रही थी। तो इस तौर पे हमने
जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, जो गुंडे होते हैं, उनकी और व्यापक तौर पर पड़ताल करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर उनके ठिकानों की तलाशी, नॉर्मल पूछताछ से ज़्यादा उनके ठिकानों की तलाशी लेना। तो इसी क्रम के अंदर थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर हमको एक सूचना थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध पिस्टल वगैरह का वो व्यापार करता है। तो जब हमने उसके ठिकानों पे दबिश दी तो हमें उससे एक पिस्टल बरामद हुई। उसके पश्चात जब हमने उससे फर्दर पूछताछ करी तो उसने एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया जो जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसके यहाँ से भी हमको 2 पिस्टल बरामद हुई। तो हमने दोनों को गिरफ्तार करके उन पे मामला पंजीबद्ध कर लिया है फिलहाल। इसके अलावा हम आगे इसके अंदर फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप कर रहे हैं कि ये फर्दर किससे लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, तो इसमें और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के नयापुरा में रहने वाले आमिर पर 2 बदमाशों ने बीती रात हमला कर दिया, जिसमें आमिर खान घायल हो गया है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल आमिर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके चाचा की किराने की दुकान पर 2 बदमाश सामान लेने पहुंचे और रुपए नहीं देने की बात करने लगे। उनसे रुपए मांगे तो उन्होंने मारपीट कर दी, जिसमें आमिर खान पिता सलीम गंभीर घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि जीवाजीगंज थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। तौफीक है और एक अमन है, उसने मुझ पर हमला करा और मैं घर से जा रहा था काम से। इस विषय में उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा और मुझे मारा और मुझे काफ़ी गंभीर चोट आई। क्या कारण रहा हमला करने का आपको? तो हमारे चाचा की दुकान है, उस पर आके वो मेरा उधार मांगते हैं भाऊ। इस विषय में हुआ, बदमाश है वो, और उसके हम 2-3 झगड़े हो चुके हैं। अमन की रिपोर्ट है FIR ऑलरेडी। कितनी बजे की रात की घटना है, कहाँ पर हुई घटना? ये हमारे घर के इधर की घटना है, 7:30 बजे की। कहाँ पर आपका घर है? नयापुरा जैन मंदिर। आपका नाम? आमिर खान। कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई? जीवाजीगंज थाने में। उज्जैन के देवास रोड स्थित मसीही मंदिर चर्च को 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। साथ ही चर्च में विशेष आराधना की गई। अध्यक्ष विजय हरि ने जानकारी देते हुए बताया कि देवास रोड स्थित मसीह मंदिर को 76 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसको लेकर विशेष आराधना की जा रही है। साथ ही मसीह मंदिर चर्च में आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी की गई। कार्यक्रम के बाद केक काट कर जश्न मनाया गया एवं सभी को एक वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। आज हम मसीह मंदिर चर्च उज्जैन देवास रोड पर जो स्थित है, उसकी हम 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसका सबसे पहले आराधना इसकी 15 अक्टूबर 1946 को हुई थी। उस हिसाब से गए साल हमने 75वां वर्षगांठ मनाई थी और आज 76 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए विशेष आराधना रखी गई है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता बाहर से कुल पहाड़ से रेवरेंड अरुण लॉन्गसन आए हुए हैं। पूरा समाज इकट्ठा है। उस खुशी में चर्च में पूरी सजावट की गई है। चर्च आराधना के पश्चात केक कटिंग का प्रोग्राम रखा गया है। पूरे समाज को केक वितरित किया जाएगा। धर्मनगरी उज्जैन में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप के सदस्य की स्मृति में आज प्रेम छाया परिसर में एक शिविर लगाया गया है। मुक्ति सागर जी महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया, जिसमें 1008 निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। बता दें कि निर्धन व गरीब बच्चों के लिए इंदौर से डॉक्टरों की टीम आई है। बता दें कि निर्धन व गरीब बच्चों के लिए इंदौर से डॉक्टरों की टीम आई है, जो उनका स्वास्थ्य का हाल जान रही है और उन्हें उचित उपचार उपलब्ध करा रही है। अंतिम भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप द्वारा पिताजी की स्मृति में आज विकलांग बच्चों के लिए एक शिविर लगाया गया है। यहाँ डॉक्टरों की टीम इंदौर से आई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य का हाल जानकर उन्हें उचित उपचार देगी। इस दौरान बड़ी संख्या में विकलांग बच्चे वहां उपस्थित हुए और स्वास्थ्य लाभ लिया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पारस जैन जी एवं मुकेश पटवाल उपस्थित रहे। बताइए आपके द्वारा क्या कार्यक्रम है आयोजित किया गया? आज मेरे पापा की पुण्य स्मृति में 1008 निःशुल्क विकलांग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर नीमा और पूरी टीम आई हुई है। इंदौर से परीक्षण किए जा रहे हैं। उसमें जो चयनित होंगे बच्चे, उन सभी की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी, जिसका निष्पादन इंदौर में किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम आपके द्वारा? और यहाँ इसी कार्य के लिए हमने अतिथियों को बुलाया है। पारस जी जैन साहब पहुँच रहे हैं इधर, और अनिल जी फिरोजिया साहब पहुँच रहे हैं। सत्यनारायण जी जटिया जी को बुलाया है और मोहन जी यादव जी पहुँच रहे हैं।
ये सब करने का आपका क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में कई विकलांग बच्चे हैं, 15 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं जिनकी सर्जरी में उनके मम्मी पापा अक्षम हैं, जिसको करने में उन्हें असुविधाएं होती हैं, तो उसी कार्य को हमने लिया है। हमारी पूरी फेडरेशन परिवार ने इसका बेड़ा उठाया है और इसके अंतर्गत 1008 का लक्ष्य रखा है कि हम 1008 बच्चों का निःशुल्क विकलांगता से उन्हें हम मुक्ति दिलाएं, उनके ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा हम उन्हें स्वस्थता प्रदान करें। कितने सालों से कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कितने सालों से? समाज सेवा के कई कार्य कई वर्षों से किए जा रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन यह कार्य अभी ही पिछले 1 वर्ष से किया जा रहा है। आपका नाम? मैं श्रीमती अंतिम बांठिया। नगर के बीचों बीच नयापुरा में चोरों ने चोरी को अंजाम देकर एक 32 इंच LCD, उसका रिमोट और भी कई सामान लेकर पड़ोसियों की आहट सुनकर रफूचक्कर हो गए। महिला सुनीता मित्तल पति भूपेंद्र मित्तल निवासी नयापुरा तराना अपने बेटे के यहाँ रहने उज्जैन गई हुई थी। महिला सुनीता मित्तल पति भूपेंद्र मित्तल निवासी नयापुरा तराना अपने बेटे के यहाँ उज्जैन गई हुई थी। प्रशासन की नाकामी और प्रशासन के सुस्त रवैया देख रहा है कि चोरों को चोरी का न्योता। आए दिन नगर में चोरी होना आम बात हो गई है और पुलिस अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पा रही है। अब पुलिस कप्तान SP साहब भी हैं जो इन्हें जगाएं। घर में कोई नहीं था, पति भी काम के कारण बाहर रहता है। अकेली महिला जब घर आए तो देखा कि LCD और भी कई सामान गायब है, तो महिला रिपोर्ट लिखाने थाने गई तो जनाब थाना प्रभारी द्वारा अकेली महिला को यह कहकर बेरंग लौटा दिया गया कि आवेदन लाओ फिर देखते हैं। बेचारी महिला रविवार होने के बावजूद आवेदन टाइप करवा कर जब थाने पर पहुंची तो जनाब कहते हैं कि अभी कोई ड्यूटी पर नहीं है, आ जाए कोई जब भेजते हैं। और आवेदन देने के लिए कई घंटों तक पुलिस द्वारा कोई भी सुध नहीं ली गई। अब क्या सोचा जाए कि तराना कप्तान को पता है कि कौन ले गया LCD, क्यों इतनी लापरवाही, क्यों चोरी और चोरों पर लगाम नहीं। पुलिस की ढिलाई चोरों के लिए मलाई साबित हो रही है। अब देखते हैं क्या तफ्तीश करते हैं थाना प्रभारी और उनकी टीम। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, D लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।